अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमेशा की तरह मैं ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बात करें अपनी रेसिपी की। आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ मुगलई कोफ्ता। ये एक वेजिटेरियन डिश है और पनीर का कोफ्ता है। चलिए पहले नजर डाल लें इनके मसालों पर। हमें चाहिए उबले हुए आलू, प्याज, लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, मैदा, छोटी इलायची, दही, क्रीम, धनिया पाउडर, हरा धनिया, पनीर, जावित्री, काजू, बादाम, किशमिश, नमक, दूध, हरी मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रख देते हैं और तेल गरम कर लेते हैं क्योंकि कोफ्तों को हमें फ्राई करना है। तेल डाल देते हैं। डीप फ्राई होंगे कोफ्ते तो तेल ज्यादा लेंगे। सबसे पहले एक बड़ा बोल लेंगे। इसमें डालेंगे आलू। अब हम लेंगे पनीर। पनीर को भी हमें ग्रेट कर लेना है। मैदा, नमक थोड़ा सा, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे इसे क्योंकि कोफ्ता इसी का बनना है। अब हम तैयार करेंगे स्टफिंग। एक बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे काजू, बारीक बारीक काट लेंगे, किशमिश, थोड़ा सा पनीर क्योंकि हमें स्टफिंग में थोड़ा सा येलो कलर या ऑरेंज कलर मिलाना है, तो रंग मिक्स होने के लिए हम थोड़ा सा पनीर डालेंगे। इसमें डालेंगे कलर। मैं इसमें पीला रंग डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब बनाएंगे कोफ्ता। जिस साइज का भी कोफ्ता आप बनाना चाहें। अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल लगा लें स्टफिंग को। कोफ्ते का शेप दें। और इसे तेल में डाल दें धीरे से। अब कोफ्ते को पलट लीजिए। बहुत रंग डार्क नहीं करना है।
निकाल लीजिए। कलर कोफ्ते का ऐसे ही आना चाहिए, बहुत डार्क नहीं। अब तैयारी करेंगे ग्रेवी की। ग्रेवी के लिए लेंगे जार, इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची, छिलका उतार के सिर्फ इसकी अंदर से बीज, थोड़ा पानी, बना लेंगे पेस्ट। एक बार चेक कर लें, मसाला बिल्कुल तैयार है। हम लेंगे एक दूसरा बर्तन, इसे गरम करेंगे और इसमें डालेंगे तेल। तो जो तेल हमने कोफ्तों को फ्राई करने के लिए जिस तेल का इस्तेमाल किया है, वही तेल हम इसमें डाल देंगे। तेल गरम था तो बहुत ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें डाल देंगे पेस्ट, और इसे भून लें जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा दूध और इसे भूनेंगे। थोड़ी सी क्रीम अभी और थोड़ी सी क्रीम ऊपर से सजाने के लिए। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और डाल दें टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद इसे ढक दीजिए कि टोमेटो प्यूरी जल्दी भुन जाए, क्योंकि हमें कोफ्तों को ग्रेवी में नहीं डालना है। टोमेटो प्यूरी भी भुन गई। थोड़ा सा दही डालेंगे,
दोबारा से ढक्कन लगा दीजिए। देखिए ऊपर तेल आ गया है। हम इसमें सबसे पहले डालेंगे पानी। हमें बहुत गाढ़ी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं, सेम अच्छी ग्रेवी चाहिए। अब इसमें डालेंगे नमक, हरा धनिया, और जिस सर्विंग बोल में आपने कोफ्ता निकाला है उसमें डालिए ग्रेवी। थोड़ा सा हरा धनिया, क्रीम, हरी मिर्च लें सिर्फ सजाने के लिए, और इसे रख दीजिए। तो ये लीजिए साहिबान, मुगलई कोफ्ता बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, पर आपको पकाने के लिए नोट करना पड़ेगा इसकी रेसिपी। मुगलई मलाई कोफ्ता बनाने के लिए चाहिए उबले हुए आलू, ग्रेटेड पनीर, मैदा, ड्राई फ्रूट, पीला रंग, नमक, तेल, प्याज, टमाटर प्यूरी, लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, मलाई, दूध, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता। मुगलई मलाई कोफ्ता बनाने का तरीका। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर एक बाउल में उबले हुए आलू, ग्रेटेड पनीर, मैदा और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। उसके बाद स्टफिंग के लिए एक बाउल में काजू, किशमिश, पनीर और पीले रंग को डालकर मिक्स करें। फिर मिक्सचर में स्टफिंग करके कोफ्ता बनाकर डीप फ्राई करें। इसके बाद ग्रेवी के लिए एक जार लें, उसमें प्याज, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची के बीज और पानी डालकर पेस्ट बनाएं। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें। उसके बाद दूध, क्रीम, टमाटो प्यूरी, दही, पानी, नमक और हरे धनिया पत्ती डालकर थोड़ी देर ढककर पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग बाउल में हरा धनिया पत्ती, क्रीम और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद है आपको मुगलई कोफ्ता बहुत पसंद आया होगा। मुगलई कोफ्ते के साथ आपको कुछ पराठा या चावल भी चाहिए। ब्रेक के बाद लौटूंगी और बताऊंगी आपको वर्कदार पराठा, तो कहीं मत जाइएगा, जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है वर्कदार पराठा। सबसे पहले पराठे में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे आपको बता दूं। हमें चाहिए आटा, चिली फ्लेक्स, नमक, देसी घी, मैदा, तली हुई प्याज, कलौंजी। सबसे पहले लेंगे एक बड़ा बोल जिसमें हमें आटा गूंथना है। इसमें डालेंगे आटा, मैदा,
नमक, देसी घी, इसे मिक्स कर लें। उसके बाद मुलायम आटा गूंथ लें। पानी से आटा गूंथेंगे हम। इसे मिक्स कर लें। घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, आटा गीला नहीं होगा। आटा गूंथकर थोड़ी देर रख देंगे, कम से कम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए, कि आटे को रेस्ट मिल जाए। आटे को रखने के बाद हम तैयार कर लेंगे इसकी स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हम लेंगे तली हुई प्याज, इसमें डालेंगे कलौंजी, चिली फ्लेक्स, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम तैयार करेंगे एक बैटर जो कि देसी घी और आटे से तैयार होगा। हम लेंगे एक बोल, उसमें डालेंगे घी, और इसमें डालेंगे आटा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल एक बैटर तैयार हो जाएगा ये। बनाएंगे एक लोई और इसे लेंगे आटा और बेलेंगे रोटी। पतली रोटी बेलनी है, बहुत मोटी रोटी नहीं बेलेंगे। रोटी बेलने के बाद जो हमने देसी घी और आटे का बैटर तैयार किया है उसे डालकर उंगलियों से आपको इसे फैलाना है। इस तरीके से पूरी रोटी पर। इसमें डालेंगे आधी जगह पर कलौंजी, फ्राइड अनियन और चिली फ्लेक्स का जो हमने स्टफिंग तीनों को मिलाकर तैयार किया है। आधी दूर पर स्प्रिंकल करते हुए डाल दें। उसके बाद आटा, रोटी जो हमने बेली है आधी उठाएंगे और ढक देंगे। इस पे भी हम लगाएंगे बैटर।
इसे भी स्प्रेड कर देंगे। दोबारा से उठाएंगे, ऐसे हाथों से फ्लैट करते रहिए उंगलियों से। इस पे भी लगाएंगे बैटर। इसे भी आपको रोल कर देना है और दोबारा से फ्लैट करना है। उंगलियों से पकड़कर इस पर डालेंगे आटा, क्योंकि हमें दोबारा से इसे बेलना है। इसे हम बेलेंगे। बहुत हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। अब हम इसे गरम तवे पर सेकेंगे। बहुत आहिस्ता से उठाइए और इसे तवे पे डाल देंगे और दोनों तरफ से घी लगाकर इसे गोल्डन होने तक सेकेंगे। हम लगाएंगे घी, क्योंकि घी से ही सेकिए, दबाते हुए कि नीचे से एक बार हो जाए, फिर दोबारा ऊपर से करें। इसको हम पलट लेंगे। पलटने में थोड़ा ख्याल। इसे हम धीरे से, फाइनल टच अभी हम देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया या पुदीना लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। तो ये लीजिए, वर्कदार पराठा बन के तैयार है। आप इसे मुगलई कोफ्ते के साथ खाइए, रायता बनाकर खाइए, चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, ये आपकी मर्जी है। आप नोट कीजिए इसकी रेसिपी। वर्कदार पराठे के लिए चाहिए आटा, मैदा, नमक, देसी घी, लाल मिर्च, कलौंजी और कटी हुई प्याज। वर्कदार पराठे बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बॉल लें, उसमें आटा, मैदा, नमक, देसी घी और पानी से गूंदें। जब आटा गूंद जाए तो उसे थोड़ी देर रख दें। फिर तैयार करें स्टफिंग। उसके लिए तली हुई प्याज, कलौंजी और लाल मिर्च को अच्छी तरह मिलाएं। उसके बाद देसी घी और आटे से बैटर बनाएं। फिर गूंदे हुए आटे से रोटी बनाकर उस पर बैटर लगाएं। फिर आधी रोटी पर स्टफिंग मिक्सचर लगाएं। इसके बाद आधी रोटी को ढकेंगे, फिर उसके ऊपर लगाएंगे बैटर और उससे रोल बनाकर फिर से रोटी बनाएं। इसके बाद गरम तवे पर रोटी को घी लगाकर अच्छी तरह सेकें। फिर एक सर्विंग प्लेट में हरा धनिया से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की दोनों रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आऊंगी कुछ शानदार जानदार रेसिपीज के साथ। कल तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।